बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपकी खिदमत में हाजिर है एक न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसानी के साथ आपके पास पहुँच सके। आज मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है और मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करती चलूँ। फाइनेंसिंग रिलैक्सेशन फॉर द फीमेल वुमेन बारवर, ये उस बंदों के लिए या उस फीमेल्स के लिए ये बैंक एमसीबी बैंक ने एक फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूस की है, एक फाइनेंसिंग कर रही हैं वो फीमेल्स के लिए, या यूँ कह सकते हैं आप कि वो फीमेल्स को कर्जे दे रहे हैं। एमसीबी बैंक जो है फीमेल को फाइनेंसिंग की फैसिलिटी दे रहा है। वो चाहते हैं कि फीमेल्स जो हैं वो इकनॉमिकली अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लें कि वो सोसाइटी में अच्छे से सर्वाइव कर सके और अपना एक ओन बिजनेस चला सके और अपने फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सके। मैं मज़ीद थोड़े आसान अल्फाज में आपको बता दूं कि एमसीबी बैंक ने लोन की फ़ीमेल्स को जो बिज़नेस करती हैं, जो फ़ीमेल्स बिज़नेस करती हैं उनके लिए एक लोन की फ़ैसिलिटी दे रहा है ताकि फ़ीमेल्स आगे आएँ, इनकरेज हों और वो बैंक से लोन हासिल करके अपने बिज़नेस को मज़ीद इन्हेंस करें, मज़ीद मोटिवेट करें और साथ में और भी लोगों को उससे रोज़गार, अगर एक फ़ीमेल अगर बिज़नेस चलाती है तो उससे और लोगों को भी रोज़गार मिल जाएगा, उसके साथ उसके पार्टनर भी हो जाएंगे, हेल्पर भी हो जाएंगे, तो इस तरह कितने बंदों का रोज़गार चल जाएगा। तो इसलिए इसी नीड्स को और इसी ड्रीम को देखते हुए एमसीबी बैंक ने फ़ीमेल्स के लिए लोन ऑफ़र किया है। ये लोन किस टाइप का है, इसकी तकरीबन चीज़ें बैंक पॉलिसी के अंदर उन्होंने रखी हैं, क्योंकि जो फीमेल्स हैं या जो कैंडिडेट्स या जो अकाउंट होल्डर इंटरेस्टेड हैं ये लोन लेने के लिए, तो वो बैंक विज़िट करें, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हाइड रखी हैं ताकि बैंक विज़िट के ऊपर वो मज़ीद एक्सप्लेन कर देंगे वुमेंस को, उनके नेचर ऑफ बिज़नेस, उनकी एज, उनका सोर्स ऑफ जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है या अभी न्यू करना चाहते हैं, तो उन सारी चीज़ों को देख के फिर वो उनको क्राइटेरिया सेट करके देंगे। इसलिए जो ख़ास चीज़ें बताई गई हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। बाकी चीज़ें जो हैं बहुत सीधा चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको बैंक विज़िट करने पे ही पता चलेंगी। is in order to promote economics and social empowered amongst the society, वो कहते हैं कि अपने आप को सोशली और सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिकली इतना इम्प्रूव करें, इतना खुद अपने आप को डेवलप करें कि जो फाइनेंशियल नीड है एक वुमेन की, एक मुल्क के अंदर रहते हुए जो है एक औरत की जो नीड्स हैं वो अपनी नीड्स को अपने फाइनेंशियल तरीके से उसको पूरा कर सके। देयरफॉर एमसीबी बैंक हैज़ प्रपोज्ड रिलेक्शन फॉर द वुमेन इन लाइन विद देयर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड डेमोग्राफिक नीड्स। वो बिज़नेस की नीड्स हैं तो वो डेमोग्राफिक नीड्स हैं तो वो अपने इसी लोन के ज़रिए अपनी सारी नीड्स को फुलफ़िल कर सकती है। ऑन बैंक्स ओन क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोडक्ट, यानी कि बैंक उनको लोन की सूरत में एक प्रोडक्ट दे रहा है, एक फैसिलिटी दे रहा है कि बैंक से वो पैसे ले के अपना ओन बिज़नेस चलाएं। चाहे वो बिज़नेस बुटीक का करती हैं, चाहे वो बिज़नेस ट्यूशन एकेडमी का करती हैं, चाहे वो बिज़नेस सैलून का करती हैं, चाहे वो कोई मेडिकल क्लिनिक है उनकी या कोई लेबॉर्ट्री है, तो वो हर इस टाइप के सारे बिज़नेस में अपनी ये अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी एलिजिबल क्राइटेरिया देख लेते हैं। न्यू बिजनेस एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस ओन एंड ऑपरेट बाय द वुमेन अक्रॉस द कंट्री, यानी कि अगर उसका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है या वो नया बिजनेस ओपन करना चाहती है लेकिन उसको ऑपरेट वुमेन कर रही हो तो वो एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए। स्पेशल रिलेक्शन इन द क्लीन अप पीरियड रिक्वायरमेंट फॉर द वुमेन, स्पेशल रिडक्शंस के लिए क्लीन अप पीरियड जो है वो भी फीमेल्स को चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके लिए वो एलिजिबल हो जाती है। उसके बाद प्राइसिंग देखते हैं तो कंसेशनल मार्कअप रेट है 50% रिडक्शन ओवर द एप्लीकेंट एसओबीसी चार्जेस। बैंक का जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस है उसके अकॉर्डिंगली 50% उसको रिडक्शन भी दी जाएगी। जो मार्कअप रेट है इधर उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन जब आप ब्रांच विजिट करेंगे तो वो उधर आपको मज़ीद एक्सप्लेन करके भी बता देंगे। इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, यानी कि इंश्योरेंस कवरेज भी इसमें देंगी, लेकिन वो बैंक पॉलिसी के अकॉर्डिंगली जो क्रेडिट की उनकी बैंक पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंगली लेंगे। रीपेमेंट क्या है, रीपेमेंट का शेड्यूल क्या है, वो भी उनकी जो क्रेडिट की पॉलिसी है ये तो आप बैंक विजिट करेंगे, उसके अंदर वो मुख्तलिफ़ किस्म के आपको लोन्स की तरीक़ेकार बताएंगे। तो वो उस नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं। आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है या आप न्यू बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको रीपेमेंट शेड्यूल भी सेट करके देंगे। इक्विटी जो होगी एज पर बैंक ओन क्रेडिट पॉलिसी होगी कि आपका अपना कितना शेयर होगा बिजनेस के अंदर और बैंक कितना शेयर आपको देगा, यानी कि बैंक कितना लोन देगा, ये भी आपको क्रेडिट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली बैंक विजिट करने पे पता चलेगा। उसके बाद आते हैं कोलेटरल एंड सिक्योरिटी,
अच्छा, आप सिक्योरिटी क्या रखवाना चाहेंगे बैंक के पास? रिलैक्स्ड द कोलेटरल मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर द वुमेन बोरोवर, रिड्यूस द मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ द हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक एंड रिसीवेबल्स। ये तो अब आपको वहाँ विजिट पे पता चलेगा, नेचर ऑफ बिजनेस पे पता चलेगा कि किस टाइप का नेचर है, क्या प्रोडक्ट्स का नेचर है, क्या सर्विसेज का बिजनेस है। तो उस चीज़ को हाइपोथिकेश करना चाहेंगे या उस चीज़ को बैंक के पास आप कोलेटरल की सूरत में रखना चाहते हैं, सिक्योरिटी की सूरत में रखना चाहते हैं, ये भी नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। अदर टर्म एंड कंडीशन जो उसकी है वो भी क्रेडिट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली होगी, जो बैंक की क्रेडिट पॉलिसी है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो है वो भी एज पर बैंक ओन क्रेडिट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली है। तो इधर ये वीडियो बनाने का और ये सारी इन्फॉर्मेशन देने का मकसद यही है कि वो फीमेल्स जो बिज़नेस करना चाहती हैं या जिनके बिज़नेस चल रहे हैं और अभी उनको मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और वो चाहते हैं कि हम इसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट करके अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका है। वो एमसीबी के बैंक को विज़िट करें, वहाँ जाके उनसे वुमेन बोरोवर के बारे में, इस लोन के बारे में डिस्कस करें, उनसे कहें कि हमें लोन के बारे में बताएं, हमारा ऑलरेडी बिजनेस है या हम न्यू करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको वहीं पे प्रोवाइड कर देंगे। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस हवाले से क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।